हेलो नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय इसका अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके हम आपको विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द में उत्तर, ये सभी हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं तथा इनके आंसर बताएंगे। तो आप पेन कापी लेकर बैठें क्योंकि हम सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। तो विद्यार्थियों, आप यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस पर कक्षा 9वीं एवं 10वीं दोनों क्लासों के मॉड्यूल सॉल्व करा रहे हैं। इससे आपको परीक्षा में बेहतर हेल्प मिलेगी और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप सभी अध्याय के पूरे क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कर लीजिए। आप 30 में से कम 25 प्लस अंक आराम से ले आएंगे। और बाकी थ्योरी है 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर के क्वेश्चन कुछ उसमें से बन जाएंगे तो आपके 70 प्लस नंबर आराम से हो जाएंगे। बाकी फिर प्रोजेक्ट के मिलके आप 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 होते हैं। यहाँ पर होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। यहाँ पर x अक्ष होता है, यहाँ पर y अक्ष होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? स्थित कहाँ है? x अक्ष पर। देखिए x अक्ष पर 4 इकाई की दूरी पर है, 1 2 3 4। यहाँ पर है बिंदु, तो यहाँ पर y क्या है? 0। x का मान 4 है, y है 0। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये पढ़ना है अपन को ध्यान से कि स्थित कौन अक्ष पर है? x अक्ष पर स्थित है तो x का मान 4 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 इनके बीच की दूरी। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है, यहाँ पर a और b बिंदु हैं, इसका मान है x1 y1, इसका मान है x2 y2। तो इसका सूत्र होता है ए बी यानी इनके बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1 वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग और टोटल के ऊपर क्या होता है? पूरे के ऊपर करनी। ये इसका दूरी निकालने का सूत्र होता है। ये आपको लिख लेना है, याद करना है। आगे बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी। अब ये उसी तरह से अपन मान लेंगे दो बिंदु हैं ए और बी। पहले बिंदु क्या है? निर्देशांक क्या है? 8 6। इसके क्या है? 0 0 0 0। इनके बीच की दूरी निकालिए आप। 0 में से 8 गए, 8 के माइनस के 8 हो जाएंगे तो -8 का वर्ग धन 0 में से 6 जाएंगे यानी कि -6 का वर्ग। तो 8 6 64, जब ऋण का वर्ग होगा तो धन बन जाएगा। धन 6 6 36 बराबर कितने हो जाएगा? 100। ये करनी के अंदर है टोटल, तो 100 में से कितना बाहर निकलेगा? 10, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखा मैंने कहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने यहाँ से लिख दिया है। सूत्र में होता है x2 माइनस x1, ये वाला सूत्र लगाया हमने, यानी 0 माइनस 8 का वर्ग। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, प्लस 0 माइनस 6 का वर्ग। ठीक है, समझ गया? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। कोई भी रेखा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ है x1 y1, यहाँ है x2 y2। अब इसके मध्य बिंदु यहाँ पर होगा बीच में। इसके निर्देशांक निकालना है। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं तो दोनों को जोड़कर x1 में x2 जोड़कर 2 से भाग देंगे और y1 में y2 जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सूत्र याद रखना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक। छठवां क्वेश्चन,
बिंदुओं ए 1 2 और बी 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब इसके भी मध्य बिंदु को निर्देशांक निकालना है तो डायरेक्ट 1 में कितना जोड़ेंगे 3 बटे में 2 से भाग देंगे, और 2 में कितना जोड़ेंगे 4 बटे में 2 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 6 बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3, 2 3। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु ए 2 3 की वाई अक्ष से दूरी, पहले तो अपन इस बिंदु को दर्शाएंगे अपन, यहाँ पर एक्स अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष। 1 2, एक्स का मान कितना है 2 बिंदु हैं, हाँ, और वाई के कितने हैं 3, 1 2 3। यहाँ पर बिंदु कहाँ, यहाँ कहीं है, ठीक है, तो वो क्या है 2 और 3। आप वाई अक्ष से दूरी निकालना है, यानी ये वाली। अब वाई अक्ष देखो इतनी चले हैं अपन, देखो इतनी चले हैं वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से कितना चले अपन 2, तो सिंपल है दूरी वाई अक्ष से दूरी निकालना है तो 2 हमें को दिख रही है अपन को। बच्चों ध्यान रखना है, आपको चित्र बना के करना है, नहीं तो ये गलत होने के चांस रहते हैं। इसलिए आप चित्र बना लेते हैं तो डाउट हमारा क्लियर हो जाता है। इसलिए हमने देखो आपके चित्र से समझा दिया, वाई से दूरी निकालना है। अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से नाप लीजिए दूरी, दूरी तो बराबर रहेगी। तो वाई से दूरी कितनी है 2, आंसर हो जाएगा, सिंपल है। बिंदुओं ए 0 6 और बी 0 2 इनके बीच की दूरी निकालना है। फिर वही प्रोसेस अपन करनी के भीतर 0 में से 0 माइनस करेंगे, इसका वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ये x2 माइनस x1 का वर्ग लिखा है, तो 2 माइनस 6 का वर्ग, ये तो 0 है, और 0 धन यहाँ पर होगा 4, 4 का वर्ग होगा 16 है, 16 में से निकलेंगे बाहर 4। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, बिंदु ऋण 4 ऋण 7 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? सभी चतुर्थांश देखिए, एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, अरे एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश होता है, यहाँ पर एक्स भी, यहाँ पर ये धनात्मक होता है, यहाँ पर वाई धनात्मक होता है, धन 1 धन 2 ऐसे। यहाँ पर एक्स होता है ऋणात्मक, यहाँ पर वाई भी होता है ऋणात्मक। तो ये पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होंगे। ध्यान रखना पहले चिन्ह एक्स का लिखा जाता है, दूसरे चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक, वाई क्या है धनात्मक। ये कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक हैं, एक्स भी वाई भी। चौथे चतुर्थांश में ये है तीसरा चतुर्थांश, ये है चौथा। तो चौथे में क्या है, एक्स है धनात्मक, वाई क्या है ऋणात्मक। ये सभी चिन्ह आपको रजिस्टर में बना के रख लेना है, बहुत काम के हैं। तो तीसरे में पूछा है, यानी कि दोनों ऋणात्मक हैं, तो किस चतुर्थांश में होंगे? तृतीय, आंसर हो जाएगा। बिंदुओं 0 7 ऋण 7 0 इनके बीच की दूरी निकालना है। ये तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे अपन, 7 में से 0 जाएगा यानी ऋण 7 का वर्ग हो जाएगा, धन 0 में से 7, तो इसका भी 0 में से 7 घटेगा तो ऋण का 7 बचेगा, इसका वर्ग 7 तिया 49 धन 7 तिया 49। अभी हो जाएगा करणी में 98। जब इसके गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुणे 7 गुणे 7 ऐसा आएगा, इस 7 का बन जाएगा जोड़ा 7 करणी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 11वां, बिंदु P 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी, ये तो आप रजिस्टर में करके बताइए। एक्स अक्ष से दूरी निकालना है, एक्स के 2 बिंदु हैं 2, वाई के हैं 3, यानी कि यहाँ कहीं होगा बिंदु 2 और 3। एक्स अक्ष से निकालना है इस बार दूरी, कहाँ से? एक्स अक्ष से। हाँ, तो एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष से इसकी दूरी ये कितनी है? यहाँ से देखो 3 है, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक। जब y अक्ष पर चलेंगे तो x तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, x साइड है दोनों ओर। जब x बिल्कुल नहीं चलेंगे सिर्फ y अक्ष पर, तो x क्या होगा? 0। और जब x अक्ष पर चलेंगे और y का पूछेगा तो y का भी फिर 0 हो जाएगा। बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी। अब इस यहाँ पर भी उसी सर्व समीकरण से अपन मान निकाल देंगे। 4 - 2 का वर्ग यानी 2 बचेगा, 2 का वर्ग धन 1 - 3 का वर्ग, 1 में से 3 जाएगा ऋण का 2 इसका वर्ग। अब आगे 2 दूनी 4 धन 2 दूनी 4, एक का धन का हो जाएगा। करणी में 8 बचेगा। अब 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8 यानी 2 का गुणनखंड बन जाएगा 2 करणी 2, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करणी में 8 भी लिखा है, 2 करणी 2 भी लिखा है, तो इसके दोनों चांस हैं। ऑप्शन 1 रहेगा परीक्षा में। इसके बाद खाली स्थान। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक। वृत्त का व्यास कहाँ से जाता है? केंद्र से। व्यास के सिरों के निर्देशांक क्या हैं? ऋण 3 और 4। इस साइड क्या है? 3 और ऋण 4। केंद्र के निर्देशांक निकालना है। यह तो वही बात हो गई मध्य बिंदु के निर्देशांक। केंद्र कहाँ होता है? मध्य में। तो ऋण 3 में जब 3 जोड़ेंगे, ऋण 3 धन 3 बटे 2 करेंगे, और यहाँ पर क्या है? 4 में ऋण 4 जोड़ेंगे, तो 4 में क्या जोड़ना है? ऋण 4 बटे में भाग देना 2 से। अब ये ऋण धन ये कट जाएगा यानी 0 0 आ गया, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? केंद्र के 0 0। आगे बढ़ेंगे। बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में है? दोनों धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद आगे देखें। एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है। जब y 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि y बिल्कुल नहीं चले, हमने चित्र से समझाया है पहले। अब यहाँ पर बिंदु ऋण 5 ऋण 4 किस चतुर्थांश में है? दोनों ऋणात्मक हैं दोनों। जब दोनों ऋण ऋण के हैं तो तृतीय चतुर्थांश होता है वहाँ पर। कौन सा? तृतीय। बिंदु 4 0 यानी कि x का मान है 4, y है 0, तो किस अक्ष पर होगा? x अक्ष पर। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो चित्र बना लीजिए, हमने चित्र से आपको समझा दिया है कैसे निकालते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक। जब x अक्ष पर है तो y क्या होगा? 0, यानी कि x का मान बस होगा, y का मान होगा 0। डी ऑप्शन। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो x 0 होगा और y। बिंदु 3 ऋण 4 वाला चतुर्थांश, यह होगा चतुर्थ, क्योंकि x है धनात्मक, y है ऋणात्मक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। बिंदु x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी x1 वर्ग धन y1 वर्ग होगी। उसी सूत्र में आप मान रखेंगे तो ये निकल आएगा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होती है? भुज। x अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, और y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी मिला लेंगे। एक शब्द में उत्तर। बिंदु A 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? जब मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे यानी 0 0 है मूल बिंदु, तो 0 - 3 का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा? ऋण 3 का वर्ग धन 0 - 4 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है, ये हो जाएगा 25। 25 में से निकलेंगे बाहर 5, तो एक दूरी कितनी हो जाएगी? 5 इकाई। बिंदु A ऋण 1 2 और B 3 ऋण 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अब ये रेखा है
इसके मध्य बिंदु को निर्देशांक निकालना है, तो हमने बताया दोनों को जोड़ के x1 है धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। तो ऋण 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2 बटे 2। अब यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर ये 4 बटे 2, तो यहाँ बचे 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 1 हो जाएगा। अब इसके बाद बिंदुओं ए ऋण 3 नहीं तीसरा बिंदुओं ऋण 3 4 और 2 3 के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी तो आप निकाल लेंगे, बन जाएगी 2 माइनस का 3 इसका वर्ग होगा। तो जब जोड़ के क्या बन जाएगा 2 धन 3 होगा, यहाँ पर इसका वर्ग धन 3 माइनस 4 इसका भी वर्ग होगा, यहाँ पर होगा ऋण 1 इसका वर्ग होगा। पूरे के ऊपर क्या है करनी, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 धन 1 का वर्ग 1 बराबर क्या हो जाएगा करनी में 26। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिंदुओं ऋण 3 ऋण 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अभी सूत्र देखा था x1 वर्ग धन y1 वर्ग, 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16 है बराबर करनी के अंदर 25 बराबर 5 इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 इकाई। चौथे का आंसर है 5 इकाई। अब बिंदुओं A 1 2 और B 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4 बटे 2, 2 में 6 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 बटे 2। तो यहाँ पर काट देंगे इनको, कितना आ जाएगा 2 3, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 2 3। छठवां बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 3 माइनस 0 का वर्ग धन 0 माइनस 4 का वर्ग, पूरे के ऊपर क्या है कर्ण, ये सूत्र होता है। 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16 है 25, 25 के क्या निकलेंगे बाहर 5, यानी कि 5 इकाई। बार बार 5 आंसर आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। ये कोई क्वेश्चन आएगा अगर यदि 3 4 से संबंधित है तो उसकी 5 इकाई आंसर आता है। बिंदु मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए। तो पहले भी इसका आंसर आया था x1 वर्ग धन y1 वर्ग, आंसर हो जाएगा इसका सत्य लिखिए। y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10 व 0 होंगे क्या। y अक्ष पर बिंदु है, मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर, जब y अक्ष पर है यहाँ पर 10, तो ये तो उल्टा लिखा है, x 0 होगा y होगा 10, इसलिए गलत हो जाएगा। बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी x वर्ग y वर्ग है, ये सही है। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y होते हैं, ये सही है। बिंदु 1 5 प्रथम चतुर्थांश में है, यहाँ दोनों धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश सही लिखा है। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी x वर्ग धन y वर्ग, पूरे के ऊपर कर्ण, ये सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 सही है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। ये आप निकाल के सॉल्व कर रहे हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष से कितने दूर है वह, ये y अक्ष कहलाता है हमारा। y अक्ष से दूरी उसका y थोड़ी कहलाएगा, वो तो x कहलाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ये y से दूरी इसकी 3 है, तो x अक्ष कहलाएगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये सभी क्वेश्चन सत्य विकल्प खाली स्थान सही जोड़ी
सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और आप कोई भी क्वेश्चन हो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, वृत्त में केंद्र के निर्देशांक, उनके बीच की दूरी और ये चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सभी हम आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा और आपसे बनने लगा होगा। आप 2-3 यदि आप डाउट है तो 2 बार वीडियो देखें, 2-3 बार देखें, बार बार प्रयास करें, आपसे बनने लगेगा। आपको ज़रूर सीखना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में यदि आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आप गलत कर देंगे तो फिर आपके नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये 30 नंबर तो आपको इन पर बहुत मेहनत करनी है। तो विद्यार्थियों, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, लाइक सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम कंटिन्यू इसी तरह से मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। क्योंकि इसमें भी कंटेंट तैयार करने में भी समय लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उसमें बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं, कहीं डाउट तो नहीं है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।